स्टूडेंट्स, आज हम आपका टॉपिक लेंगे मेरिस्टम्स। इससे पहले हमने परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू, पेरेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा समझा। तो जो हमारे टिश्यूज़ हैं ये दो टाइप्स में डिवाइडेड है, मेनली मेरिस्टम्स एंड परमानेंट टिश्यू। तो मेरिस्टम्स आज हम लेंगे। मेरिस्टम्स क्या है? मेरिस्टम्स जो है, जब एम्ब्रियोनिक टिश्यू जो है मैच्योर प्लांट बॉडी का, जिसमें की जो सेल्स हैं दे ऑलवेज रिटेन द एबिलिटी ऑफ डिवाइड, उनको हम कहते हैं मेरिस्टम्स। मतलब ऐसे सेल्स जो कि अपनी एबिलिटी डिवीजन की खोते नहीं हैं और हमेशा दे कीप ऑन adding cells for the growth and development of the plant are called meristems. These cells जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं ये हमेशा डिवाइडिंग स्टेज में रहते हैं। इनके सेल्स जो हैं दे कंटिन्यू टू डिवाइड indefinitely and they keep on adding cells continuously to the plant body. तो मेरिस्टम्स क्या हो गए? मेरिस्टम्स वो सेल हो गए जो कि अपनी डिवीजन की एबिलिटी को खोते नहीं हैं और वो ग्रोथ और डेवलपमेंट प्लांट की डिवाइडिंग सेल्स से करते रहते हैं। दे कीप ऑन डिवाइडिंग और ऐड करते जाते हैं सेल प्लांट को की ग्रोथ में। इसीलिए जो प्लांट है दे आर हैविंग इनडेफिनिट ग्रोथ। प्लांट जो है इसकी ग्रोथ हमेशा होती रहती है। किसकी वजह से? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब क्लासिफिकेशन अगर हम देखें, अब जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है इसमें जब ये डिवाइड होते हैं तो जहाँ ये डिवाइड हुए वहाँ के सेल्स तो मेरिस्टेमेटिक रह जाते हैं और बाकी के जो सेल्स हैं उनमें डिफ्रेंसिएशन हो जाता है और वो बन जाते हैं परमानेंट टिश्यू, जो हमने पहले टॉपिक्स में समझा। तो जो मॉर्फोफिजियोलॉजिकल स्पेशलाइजेशन होता है सेल्स का, जो कि मेरिस्टम से बना, उसको हम कहते हैं डिफरेंशिएशन। तो जितने भी सेल्स हैं परमानेंट टिश्यूज़ हैं वो किससे बने? वो बने मेरिस्टम से आफ्टर अंडरगोइंग द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो मेरिस्टेमेटिक सेल्स में जब डिवीजन हुआ तो जो सेल्स ऊपर की तरफ थे वो तो मेरिस्टेमेटिक रह गए, अ पार्ट ऑफ सेल्स बिकम रिमेन्स मेरिस्टेमेटिक, और जो बाकी के सेल्स थे उनमें डिफरेंशिएशन हुआ। डिफरेंशिएशन मतलब मॉर्फोफिजियोलॉजिकल स्पेशलाइजेशन। मॉर्फो मतलब स्ट्रक्चर में चेंज, फिजियोलॉजिकल मतलब उनकी फिजियोलॉजी में जो चेंज हुआ, और उसको हमने कहा डिफरेंशिएशन, और वो कन्वर्ट हो गए इनटू परमानेंट टिश्यू। अब क्लासिफिकेशन अगर हम मेरिस्टम्स की देखें तो क्लासिफिकेशन जो है इनकी पोजीशन की वजह से, इनके स्ट्रक्चर क्या है, स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, फंक्शंस, इनके ऊपर डिपेंड करती है। तो आज हम इसका मेन जो इनके टाइप्स हैं वो है पोजीशन ऑफ द मेरिस्टम्स इन द प्लांट बॉडी। प्लांट बॉडी में मेरिस्टम्स की पोजीशन कहाँ है उसके बेसिस पे ये फॉलोइंग टाइप्स हैं जो कि आज हम समझेंगे। तो ये हैं 4 टाइप्स। सबसे पहली एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टम और डिफ्यूज मेरिस्टम। तो ये देखिए, ये रहा एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टम और डिफ्यूज मेरिस्टम, मतलब कहीं पे भी वो पाया जा सकता है। तो एपिकल मेरिस्टम क्या हो गया? एपिकल मतलब टिप, एपिकल मतलब ये जो है टिप। तो एपिकल मेरिस्टम जो है ये हमेशा 2 टिप्स होती हैं प्लांट में। कौन कौन सी? एक तो रूट शूट स्टेम वाली और एक नीचे रूट वाली। और हमेशा स्टेम जो है वो ऊपर की तरफ ग्रोथ करती रहती है और रूट भी ग्रो करती रहती है। ये किसकी वजह से होता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एपिकल मेरिस्टम। तो शूट और रूट एपेक्स जो है, यहाँ पे जो मेरिस्टम्स पाए जाते हैं इनको हम कहते हैं शूट एपिकल मेरिस्टम एंड रूट एपिकल मेरिस्टम। और ये क्या काम इनका है? इनका काम है एपिकल ग्रोथ करना। एपिकल ग्रोथ मतलब ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ ग्रोथ करना। और ये हमेशा प्लांट की जो ग्रोथ है, लेंथ है, उसको भी बढ़ाते हैं। साथ में लेटरल अपेंडेजेस जो प्लांट में बनती हैं वो भी इन्हीं की वजह से बनती हैं। उसके बाद आ गया इंटरकैलरी मेरिस्टम। इंटरकैलरी मेरिस्टम हमेशा मैच्योर टिश्यूज़ के बीच में पाया जाता है। और ये कहाँ पाया जाता है? बेस ऑफ इंटरनोड। ये देखिए आप,
यहाँ पे ये बेस ऑफ इंटरनोड, इंटरनोड के बेस पे ये पाया जाता है। और यहाँ पे ये क्या, इनका क्या काम है, ये जो है नए जो इंटरनोड्स जो हैं इसकी लंबाई को बढ़ाता है। ये इंटरनोड की लंबाई, दे कंट्रीब्यूट फॉर इंटरनोडल इलोंगेशन ऑफ द प्लांट। तो इंटरनोड्स की ग्रोथ के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है इंटरकैलरी मेरिस्टम। देन थर्ड इज लेटरल मेरिस्टम। लेटरल मेरिस्टम जो है ये हमेशा पैरेलल टू द सर्कमफ्रेंस, ये देखिए ये पैरेलल, ये यहाँ पे दे आर पैरेलल टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ द स्टेम। और ये जो लेटरल मेरिस्टम्स हैं ये वेस्क्यूलर केम्बियम इसकी एग्जाम्पल है, और साथ में है कॉक केम्बियम। इनका काम होता है सेकेंडरी ग्रोथ करना। सेकेंडरी ग्रोथ करके जो प्लांट की जो गर्थ है, उसकी जो डायामीटर है, उसको ये बढ़ाते हैं। तो जो वेस्क्यूलर केम्बियम है ये बनाता है सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम। और जो कॉक केम्बियम है जिसको हम फेलोजन भी बोलते हैं, ये बनाता है सेकेंडरी कॉर्टेक्स, और सेकेंडरी कॉर्टेक्स एंड कॉक फेलम जिसको हम बोलते हैं, ये प्लांट के ये वाले पार्ट बनाता है। तो ये जो है मेन 3 टाइप्स हो गए जो कि प्लांट की ग्रोथ को कंट्रीब्यूट करते हैं, एंड दे कीप ऑन डिवाइडिंग एंड डिवाइडिंग। तो इसके बाद डिफ्यूज जो कि कहीं पे भी हो सकता है। देन कम्स साइटोलॉजी ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स। साइटोलॉजी अगर हम देखें, जो इसके सेल्स हैं वो थिन वॉल्ड होते हैं और आइसोडायामीट्रिक शेप के होते हैं, और साथ में दे आर रिच इन प्रोटोप्लाज्म। तो कैसे हैं ये, थिन वॉल्ड हैं, आइसोडायामीट्रिक शेप के हैं, और साइटोप्लाज्मिक रिच सेल्स हैं इसमें। इन सेल्स में रिजर्व फूड मटेरियल नहीं होता है, क्रिस्टल्स, प्लास्टिड्स, ये भी केवल प्रोप्लास्टिड स्टेज में ही पाए जाते हैं। जो एपिकल मेरिस्टम्स हैं, मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म्स, उसमें जो वैक्यूल्स हैं वो बहुत छोटे होते हैं और स्कैटर्ड होते हैं थ्रू आउट द प्रोटोप्लास्ट। लेकिन जो लेटरल मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं जैसे वेस्क्यूलर केम्बियम, इसमें हाईली वैक्यूलेटेड सेल्स होते हैं। और जो रेशो है, साइज है जो किसका, सेल का और न्यूक्लियस का, मतलब एक सेल के अंदर न्यूक्लियस कितना बड़ा है, ये अलग अलग टाइप ऑफ मेरिस्टेमेटिक्स में अलग अलग है। किसी में छोटा है, किसी में बड़ा है। लेकिन जो वॉल है वो तो नॉर्मली थिन वॉल्ड है, लेकिन वेस्क्यूलर केम्बियम जो है इसमें थिक रेडियल वॉल्स पाई जाती हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ में। तो ये थे हमारे मेरिस्टम्स। थैंक यू बच्चों।